कनाडा ने रिसेंटली पीएनपी में 2 बड़े चेंजेस किए हैं और ये 2 बड़े चेंजेस आए हैं 2 प्रोविंसेस में, एक ब्रिटिश कोलंबिया में और एक मैनीटोबा में। सो दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट शायद आपको भी उसका हेल्प कर जाए या फिर आपके किसी भी नोन को कोई भी एक पॉइंट हेल्प कर जाए। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैनीटोबा में कि मैनीटोबा में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क परमिट दोबारा से और आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। सो बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए थे जिनको लगता था कि हमें वर्क परमिट एक्सटेंडेड नहीं मिलेगा, तो मैनीटोबा ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उन्होंने एक योगदान दिया है हमारी प्रोविंस को, तो वो बच्चों को वो उस कैटेगरी में लेंगे और आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इस वर्क परमिट को एक्सटेंड करवाने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल जनरेट होना चाहिए मैनीटोबा के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका ये कंडीशन है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। सो आई होप ये 2 कंडीशंस आपको क्लियर हैं। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है इसके लिए कि आपका जो वीज़ा है वो 45 डेज तक का रह चुका होना चाहिए या फिर वर्क परमिट वाला वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका होना चाहिए। ठीक है जी। सो उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप मैनीटोबा में 15 जनवरी 2025 ऑनवर्ड रह रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस मार्च में मैनीटोबा में गए और आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होगा इंसान। सो 15 जनवरी 2025 ऑनवर्ड आप मैनीटोबा में होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं और ये 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है। टिल 31 जनवरी 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशंस को डाल सकते हैं। 31 जनवरी 2025 से पहले भी मैनीटोबा इसको बंद कर सकता है, ये प्योरली डिपेंड है गवर्नमेंट पे मैनीटोबा की, पर 31 दिसंबर तक अब उन्होंने बोला है कि हाँ आप एक्सटेंड करवाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पर जो लोग भी अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने की एप्लीकेशंस डाल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सबको मिलेगा। ये उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी क्लिक एप्लीकेशंस होंगी उन्हीं को ये एक्सटेंडेड वर्क परमिट दिया जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की कि पीएनपी में ब्रिटिश कोलंबिया ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़े से ट्रिकी चेंजेस हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया ने पीएनपी में किए हैं। पहला बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि जो पीएनपी का कोटा है वो 8000 से कर दिया गया है 4000, जो कि एक बहुत ही ड्रास्टिक नंबर है। और सबसे बड़ी बात, इन 4000 एप्लीकेशंस में से भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम डिवाइड कर देंगे। 2900 एप्लीकेशन हम पिक करेंगे जो ऑलरेडी 2024 से चली हुई एप्लीकेशन आ रही हैं और उनको डिसीजन नहीं मिला अभी तक, तो 2900 लोगों को पिक किया जाएगा 2024 में से और बाकी जो 4000 में से रह जाते हैं 1100, वो लोगों को पिक किया जाएगा 2025 में से। सो यानी कि 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया का जो कोटा पीएनपी के अंडर रह जाएगा वो सिर्फ 1100 लोगों के लिए ही रह जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या। इसमें एक और बहुत बड़ा चेंज ब्रिटिश कोलंबिया ने जो डेक्लरेशन दी है, जो कमिटमेंट लोगों को दी है कि पीएनपी का जो हम आपका डिसीजन है वो 3 महीनों के अंदर अंदर देंगे ही देंगे। एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है क्योंकि पीछे कुछ टाइम से जो पीएनपी के स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई हैं उनके डिसीजंस कितनी देर लटक गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 11 मंथ हो गए हैं, 9 मंथ्स हो गए हैं। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वीज़ा का डिसीजन हम पीएनपी के अंडर डेफिनेटली देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर बच्चों को क्लियर हो जाता है 3 महीने के अंदर अंदर तो बच्चे बिल्कुल फोकस होके आगे अपना करियर बना सकते हैं। अब बात आती है कि जो 4000 लोगों को एप्लीकेशंस पीएनपी के अंडर पिक करने हैं उनमें से प्रायोरिटी किस किस लोगों को मिलेगी। तो प्रायोरिटी में बहुत कम लोग रह गए हैं ब्रिटिश कोलंबिया के लिए। सबसे पहले जो ब्रिटिश कोलंबिया ने प्रायोरिटी देनी है वो हेल्थ के लोग हैं, जिसमें से डॉक्टर्स एंड नर्सेस को फोकस किया जाएगा मेजरली। जूनियर स्टाफ को इतना फोकस नहीं किया जाएगा। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर को फोकस किया जाएगा, असिस्टेंट्स को फोकस नहीं किया जाएगा। तीसरा है सोशल सर्विस वर्कर्स को फोकस किया जाएगा। इनको पीएनपी में इनकी एप्लीकेशंस अगर डली हुई हैं तो इनको पिक किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट कैटेगरी हमारी रह गई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो
लोग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में अपनी फ़ाइल लगा के बैठे हैं, यानी कि जो वहाँ बिजनेस खोलना चाहते हैं और लोगों को जॉब ऑफर कर सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में एंटरप्रेन्योर्स को लेके। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। सो इन लोगों को डिमांड रखा जाएगा प्रायोरिटी में। पीएनपी की फ़ाइल अगर पिक होती है तो ये लोगों को पर्टिकुलरली फोकस में रखा जाएगा। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि ब्रिटिश कोलंबिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कितनी सीट्स अलॉटमेंट है, किसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, किसको कम तवज्जो दी जाएगी। सो ये सारे चेंजेस अभी तक आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर ज़रूर करें और आगे इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे आती है तो हम आपसे शेयर कर पाएँ और आपके रूबरू हो पाएँ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को लेकर। थैंक यू सो मच।